हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं अपने हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 47 से, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने 47, 48, 49 एंड 50 की। ठीक है, तो कल के हम लोग लाइव क्लासेस में देखो 47 हम लोग सॉल्व किए थे, कहीं थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, कुछ आइडिया मिस हो रहा था। तो फाइनली इस वाले वीडियोज में जो कि हम लोग आपको अगर आप ये देख रहे हो, दैट मीन्स ये वाला हम लोग एक्सरसाइज खत्म कर चुके होंगे इस वाले क्वेश्चन के, मतलब 50 क्वेश्चन के बाद। एंड नेक्स्ट आज के ही दिन से अपने लाइव वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है 10.2 हम लोग उसे स्टार्ट कर देंगे एडिशन वाला। चलो देखो, तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम समझे इस वाले क्वेश्चन को, तो इस वाले क्वेश्चन में ना देखो, हमें ना a प्लस बी के हमें जो है ना, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी है, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब। अगर तो सर ये चीज कैसे बनेगी, देखो पहले हम लोग जहां तक जनरली हम लोगों ने किया था, पहले वहां तक कर लेते, जरा समझ लो एक बार फिर से, जरा देखो अब तक हम लोग देखो क्या क्या किया था। जैसे अगर मेरे पास, अगर देखो, अगर ये एक क्वेश्चन है, तो हमने देखो ये कर लिया था कि भाई मेरे पास अगर ये इतनी चीज अगर दी गई है, ये चीज अगर मेरे को अगर पता है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, हम यहाँ से पहले, सिंस मेरे को देखो पता है क्या कि सर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, हम यहाँ से कॉस थीटा को छोड़ देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कॉस स्क्वायर देखो, और माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो क्यों होती है ना, कितनी होती है, वो होती है सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। कितनी हो जाती है, हो जाती है साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है जहाँ पर मेरे पास कॉस थीटा है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है सर, ओके गॉट इट। अब देखो क्या करो, ये जो अपना हमारा मेन जो क्वेश्चन है उसको जरा हम लोग देखो लिख लेते हैं। सिंस हमारे पास जो है, हम इसको प्रूव करते हैं और इसको प्रूव करके हम 1 लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा देखना कैसे, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो पहले मेरे पास है क्या जी, मेरे पास है साइन, हम पहले अभी बात कर रहे हैं एलएचएस की अपने, साइन की पावर 12 थीटा है और प्लस 3 साइन की पावर 10 थीटा है और प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा है और प्लस साइन की पावर 6 थीटा है और प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा है और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस का 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एलएचएस है ना। अच्छा जी, अब देखो हमने क्या किया, सिंस मेरे को देखो क्या पता है ना, मेरे को साइन स्क्वायर पता है, तो हम क्या करते हैं, हम इन सब को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जरा कैसे, मान लो अगर मैंने साइन की पावर 12 को अगर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर, तो मेरे को इसको फिर पावर में कितना लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके सर, ये बात क्लियर है। 3 है, 3 को 3 रहने दो। फिर से देखो, साइन को क्या लिख दो, स्क्वायर में लिखो, स्क्वायर थीटा तो लिख दिया, लेकिन फिर इसकी पावर क्या लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा। ओके गॉट इट। फिर देखो प्लस ये जो 3 है, 3 को हम 3 रहने देते हैं, साइन स्क्वायर मैंने थीटा कर लिया। अब देखो, लेकिन पावर तो यहाँ पर 8 है, तो 8 के लिए मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पावर 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये साइन की पावर 6 है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर में देखो क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अगर ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पर देखो आपसे 2, ठीक है, 2 और 2 है ना, यहाँ से हमारा क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जरा मेरी बात ध्यान समझना, क्या मान लो चलो नहीं भी कॉमन लोगे, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल, है ना। आगे जब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें फिर ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी जिससे आप कहोगे कि हाँ सर पैटर्न तो बन रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं यार, देखो ये मेरे पास 2 साइन है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर कर दे रहा हूँ, पावर में क्या कर दे रहा हूँ, 2, क्योंकि तो पावर 4 जाएगा, और प्लस का ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दो एज इट इज। ठीक है, और माइनस का 2 एज इट इज रहने दो। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मेरे पास जो मिला साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू देखो हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा रख सकते हैं। हाँ सर रख दो, यानी कि यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुना जरा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन पावर में 6 है, तो क्या मैं कॉस की पावर 6 थीटा कर दूं, हाँ या ना, जरा बताना। ठीक है, बात समझ आएगी क्या, है ना। अच्छा, प्लस यहाँ देखो कितना हो जाएगा 3, और देखो इस साइन स्क्वायर के लिए हम फिर से देखो क्या रख देंगे, कॉस, यानी कि हो जाएगा मेरे पास सर कॉस और 5 कर दूं पावर। ठीक है, प्लस का इसी तरीके से ये भी जरा देखो तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर के लिए हम क्या रख दे रहे हैं, कॉस रख दे रहे हैं, तो कॉस और पावर 4 थीटा, प्लस इसी तरीके से ये वाला देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर भी जरा रखो, प्लस का 2 रहने दो, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम बदल दें कॉस में, तो क्या कह देंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर मतलब कॉस थीटा। ठीक है जी, और माइनस 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ना, देखो जनरली तुम्हें ना पहले थोड़ा सा ना a प्लस बी के होल क्यूब का तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ऐसा होता है ना।
अगर तुम देखो, अगर थोड़ा ध्यान से अगर देखो, देखो ये जस्ट लाइक हमारे ये ए क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा देखो ये बी क्यूब बन जाएगा, और बाकी की देखो जिसमें 3 है ना, सर बात समझ में आ गई। देखो 3ab² है ना, सॉरी 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो सर ये कैसे बनाएंगे? हाँ, लेकिन इतना आइडिया तो लग रहा है कि सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a सॉरी प्लस 3a² और प्लस 3ab², ये मेरे को इतना आइडिया लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो सर बनाए कैसे? अच्छा, फॉर्मूले को हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं जी? हमेशा ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखते हैं। देखो मेरे को चाहिए क्यूब चाहिए, ध्यान से सुना जरा, मेरे को क्यूब चाहिए। तो अगर हम इस cos की पावर 6 को जरा ध्यान से देखना, हम क्या लिख देते हैं, हम अगर इसे लिख दें cos स्क्वायर थीटा की पावर होल क्यूब, तो एक तरीके से इस पूरे को a मानो, बोलो हाँ या ना, ये पूरा हमारा क्या हो गया जी, a हो गया, और a की पावर 3, दैट मीन्स a क्यूब, है ना। बात समझ आई क्या? अच्छा, फिर देखो हम इसे पहले लिख ले रहे हैं, ले रहे हैं, यानी कि साइन क्यूब वाले थीटा को हम पहले लिख ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्लस सर साइन क्यूब थीटा है ना, तो सर ये तो सर ऐसे ही रहने दो सर, सॉरी यहाँ कॉस करो यार, ये साइन कैसे हो गया, ठीक है, यहाँ पर कॉस करो, ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा था, कॉस रखा था ना, ठीक है। तो देखो हम इस कॉस वाले को क्या कर लें सर, पहले लिख लेते हैं, यानी कि मैंने क्या कहा कि सर इसके जगह मेरा देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, कॉस थीटा की पावर क्या कर लिया मैंने, 3 कर लिया, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखो भाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, पावर अगर 3 है तो हम ओवरऑल पावर भी क्या कर सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो मेरे पास सर ये दोनों चीजें, ये हो गया और ये हो गया, बाकी का जैसे जब ये दोनों, तो देखो मेरे पास जनरली फॉर्मूला क्या होता है। अब जरा इस वाले में जरा ब्रेक करने की कोशिश कर, तो प्लस का 3 इंटू ए। अच्छा बताओ, बता सकते हो क्या ए की वैल्यू देखो कितनी है? देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, ध्यान से सुना मेरी बात, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो भाई ए ऑलरेडी आपका कॉस स्क्वायर में है। मेरी बात जरा समझना, यहाँ पर ए देखो हमारा क्या है, ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, लेकिन अगर हम बी कहें तो बी देखो हमारा क्या है, कॉस थीटा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम इसकी जगह देखो अगर ये रख ले, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, देखो तो प्लस का 3 इंटू कॉस स्क्वायर, तो यानी कि होता है क्या जनरली हमारा ए स्क्वायर बोले तो देखो कितना, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात सुनना, जरा अगर समझ में आया तो जरा कमेंट करना, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू बी देखो हमारे पास कितना है, कॉस थीटा है, तो इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका टर्म आया है ना, ये वही तो टर्म है क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा की पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा ये देखो, यानी कि ओवरऑल कितनी बार थीटा, 5 बार, मतलब कॉस थीटा कितनी बार, 5 बार। देखो यहाँ पर देखो 4 बार हो गया, हाँ सर हो गया, यहाँ पर देखो 1 बार और, तो देखो ये है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यानी कि इस चीज को सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा मिलेगा 3a²b। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो सर ये क्या होना चाहिए सर, फिर हमारा ये होना चाहिए 3ab² होना चाहिए। चलो जरा रख करके देखते हैं क्या होता है, प्लस का 3ab², ए बोले तो फिर से कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ओके, ये बात क्लियर है, ए बोले तो कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान लेना यहाँ पे देखो कंपैरिजन कर लिया, हमने पहले ही कंपैरिजन कर लिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब ए है ना, ए, फिर ए की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, कॉस स्क्वायर थीटा रख दी, इनटू फिर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो बी बोले तो बी आपका टोटल कितना है, बी आपका कॉस थीटा है, कॉस क्यूब नहीं है, याद रखना। तो कॉस थीटा है, तो क्या रख दूं, कॉस थीटा। अगर तुम ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो हमारा टर्म है 3 cos की पावर 4 थीटा, क्या हम इसको कुछ ऐसा नहीं ले सकते, 3b² करना है ना, तो यहाँ पर आप cos का स्क्वायर करोगे, क्योंकि b स्क्वायर है, तो भाई b तो हमारी cos है, लेकिन मेरे को b का स्क्वायर करना है, तो इसलिए मैंने कर दिया cos। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली जो तुम्हारी टर्म है, कहाँ गया, ये 3 cos की पावर 4 थीटा, 3 cos की पावर 4, ये भी तो सेम एज इट इज है। अच्छा, बाकी का क्या बचा, बाकी का हमारा ये जो हमारा टर्म बचा, इसमें से देखो 2, ठीक है, 2 कॉमन ले लो, क्या ले लिया मैंने कॉमन सर, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और -1 बच गया, हाँ या ना, जरा बता देना। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि सीधा सीधा देखो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि जहां पर हमारे पास जो a है वो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा है, और जो b है वो मेरे पास cos थीटा है। तो मैं अगर कह दूं इसे a प्लस बी के फॉर्मूले पर अगर मैं इसे रख दूं, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, इस पूरे का होल क्यूब, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a का मतलब cos स्क्वायर थीटा, b का मतलब cos थीटा। अच्छा जी, और प्लस, अच्छा ये तो पूरा ध्यान देना, ये पूरा जो है ना वो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो बचा क्या मेरे पास बच गया प्लस का 2, एक मिनट, मेरे पास बच गया प्लस का 2, और ये बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1। अब ये बताओ मेरे को, क्या मेरे को cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, जरा देखो ध्यान से, तो देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है जी, 1 है,
बात समझ में आ रही क्या? यानी कि cos थीटा प्लस जहां पर cos स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। तो दैट मींस अगर हम इस पूरे की जगह अगर हम 1 रख दें, बोलो, और 1 का क्यूब कर दें तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सर। प्लस 2 की जगह 2 रहने दो। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, इसकी जगह फिर से क्या रख दूं मैं? 1 रख दूं, -1। ये हमारा गिवन था, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 का क्यूब देखो जी कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 0। 0 तो बोले तो कितना गया 1, यानी कि जो कि हमारा क्या है? RHS के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ये छोटी सी हमें काम करनी थी, ठीक है। और थोड़ा सा ज्यादा ही कल कुछ लफड़ा हो गया था, है ना? बहुत ज्यादा लफड़ा का मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा जा रहा था। आई होप की बात क्लियर होगी, बट फिर भी स्टिल अगर नहीं क्लियर है एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। और हमेशा ध्यान रखो कि ये जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है a प्लस बी का होल क्यूब, इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसे इजिली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार फिर से देखना, ठीक है। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करना कि सर मेरे को बात तो समझ में नहीं आई, ठीक है। अच्छा जी, देखो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो 48 है, क्या कह रहा है कि गिवन दैट, ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर समझ लो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर जाने तो रहने देना, है ना। बट एक बार कोशिश करो जरा समझने की कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज उसको एक बार फिर से लगाने की कोशिश करना। देखो कहता है कि गिवन दैट हमारे पास 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा है, ठीक है। 1 प्लस कॉस गामा है, फिर ये कह रहा है कि इज इक्वल टू ना, ये जो बराबर है वो इसके बराबर है। अच्छा जी, ठीक है सर, यहाँ तक तो चलो ठीक है, ऑलरेडी ऐसा ही चीज होता है। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, कहता है कि शो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अच्छा सर, अब इसका क्या मतलब है, जरा समझना। देखो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। मैंने कहा सर ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है ना यहाँ से वही ये वाली बात, जरा सर ये बात तो सर समझ में आएगी, ठीक है सर ये इक्वल कह रहा है, ये हमारा गिवन दैट है, इसका मतलब हमें हेल्प लेना पड़ेगा, इसका हमें हिंट लेना पड़ेगा। तो क्या कहता है ये कि सो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन। मतलब तुम चाहे जिसे भी सॉल्व करो, जरा सुन लेना। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि सर क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सर मीन हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि तुम चाहे जिसे भी सॉल्व करो, तुम चाहे अगर LHS को लेकर के सॉल्व करो, मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, तुम चाहे RHS को लेकर के सॉल्व करो, तो या तो LHS को लेकर के सॉल्व करो या तो RHS को लेकर के सॉल्व करो, इन दोनों की ही वैल्यू जो है ना वो कितनी आनी चाहिए? साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा आनी चाहिए। मतलब ये जो हमारा टर्म हो गया, ये हमारा साइन अल्फा के बराबर हो गया, इनटू ये जो टर्म हो गया वो साइन बीटा के बराबर हो गया, और ये जो टर्म हो गया वो साइन गामा के बराबर हो गया। या फिर अगर आप इसे लेकर के चल रहे हो, मेरी बात मेरे ख्याल समझ में आ गई, मैं फिर से कह दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम देखो जनरली क्या है, जरा समझना। देखो क्या है कि सिंस हमारे पास देखो गिवन है क्या कि 1 प्लस कॉस, एक बार हम इसको लिख लेते हैं, कॉस अल्फा, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस बीटा, फिर इंटू है, बार बार मैं प्लस लगा दे रहा हूँ, 1 प्लस कॉस गामा, ठीक है। ये जो है बराबर है वो क्या कह रहा है? 1 माइनस कॉस अल्फा के, ठीक है, 1 माइनस कॉस बीटा के और 1 माइनस कॉस गामा की। ये कह रहा है ये आपस में बराबर है। तो शो करो कि ये जो साइन अल्फा, ये जो साइन बीटा, ये जो साइन बीटा, ये जो साइन गामा है ना, ये जो साइन गामा है ना, वो या तो LHS के हर एक टर्म के बराबर है, यानी कि इसके जगह, यानी कि हम या तो इस पूरे की जगह हम या तो ये लिख सकते हैं या फिर इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात मैंने एक्सप्लेन कर दी कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अच्छा सर ठीक है, तो अच्छा ये बताओ हमारा LHS, देखो हमारा LHS और RHS आपस में क्या है? बराबर है। सिंस मैंने कहा कि हमारा LHS और RHS आपस में क्या है जी? बराबर है। हाँ जी, ये तो सर हमारी ये तो गिवन है, ये क्या है? गिवन है। अच्छा मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो LHS है और जो हमारा RHS है वो बराबर है किसी एक वैल्यू k के, मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी और ये वही है k, ये वही है k, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी k की वैल्यू क्या है। बस मैंने मान लिया, ठीक है, बस मैंने मान लिया कि चलो k समथिंग एक हमारा, मैंने जब इसको सॉल्व किया तो इन दोनों की वैल्यू किसी एक वैल्यू के बराबर आ रही है। मैंने क्या कहा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, ये जो हमारा LHS है जब मैंने सॉल्व किया, ये जब हमारा जो RHS है जो कि सॉल्व किया मैंने, दोनों आपस में बराबर है। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी जो है वैल्यू एक k के बराबर है, तो मैंने कहा दैट इज k। वीडियो लैग कर रहा है क्या? ठीक है, ओके, तो मैंने कहा कि भाई ये किसके बराबर है? ये k के बराबर। एक मिनट जस्ट वेट, ठीक है, ओके। देखो तो मैंने कहा सर ठीक है ये हमारे k के बराबर है। अब मान लो अगर हम LHS को अगर सॉल्व करते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुना, अगर हम LHS को सॉल्व करते हैं तो सर मेरे पास LHS में जरा देखो क्या है, तो सर मेरे पास LHS में जरा देखो क्या है, तो मेरे पास है सर LHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा और इंटू 1 प्लस कॉस गामा, ये है ना। अच्छा जी, अच्छा ये बताओ मान लो, सिंस देखो मैंने कहा कि मान लो अगर हम पहले इस वाले टर्म को अगर देखो हम सॉल्व अगर करने की कोशिश करें, मतलब सर कैसे, लेट, मैंने कहा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा कि अगर देखो अगर मेरे पास अगर 1 प्लस, एक बात बता रहे हैं जरा समझना, मैंने कहा 1 प्लस, अगर मान लो मेरे पास अगर कॉस थीटा है, क्या है जी मेरे पास, ध्यान से सुना मेरी बात, मैंने कहा कि देखो अगर मेरे पास अगर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये बताओ क्या अगर हम इसमें
ध्यान से सुना मेरी बात। सिंस 1 प्लस अगर मेरे पास कॉस थीटा है तो क्या हम इसमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कर सकते हैं, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा, ठीक है चलो तुम कॉस थीटा को मत लो। बच्चे कहेंगे सर ये थीटा कहाँ से आ गया सर, हटा दो यार थीटा हटा दो। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने कहा देखो हमारे पास ये जो एलएचएस का हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना क्या है 1 प्लस कॉस अल्फा जो है ना, मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें 1 माइनस कॉस अल्फा कर दिया और अपॉन में भी मैंने इसमें 1 माइनस कॉस अल्फा कर दिया। क्या वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है जरा ध्यान से सुना, बिल्कुल नहीं। तो अच्छा देखो हो क्या गया, देखो ये हमारा हो गया a प्लस बी और ये हमारा हो गया a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अपॉन में देखो कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। और ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर की 1 माइनस कॉस अल्फा सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या हम इसके जगह साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख लो। अपॉन में देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। बोलो हाँ या ना? 1 माइनस कॉस अल्फा। बोलो इतनी बात अगर समझ में आई तो। अगर तो भाई इसी तरीके से मैं क्या कर लूँ, मैं अगर मैं 1 प्लस, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर मैं 1 प्लस कॉस अल्फा को साइन, अगर मैं 1 प्लस कॉस अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, जरा सुनना। हेंस हमारा जो एलएचएस है वो देखो कितना हो जाएगा, एलएचएस इक्वल टू देखो इसके जगह मैं क्या रख दूँ, इसकी जगह मैं रख दूँ साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये बताओ इसी तरीके से हम ये 1 प्लस कॉस बीटा की जगह क्या हम साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस बीटा नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल सर। इसी तरीके से ये जो 1 प्लस कॉस गामा है, अगर हम इसको भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम सर इसकी जगह सर साइन स्क्वायर गामा अपॉन 1 माइनस कॉस गामा, 1 माइनस कॉस गामा क्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोलो हाँ या ना? अच्छा तो ऊपर सर देखो हमारे पास देखो सब मल्टीप्लाई में है ना जी, डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत तो है नहीं, है ना? बस सबको ब्रैकेट में बंद कर लो, बस सबको ब्रैकेट में बंद कर लो। तो देखो फाइनली मेरे पास जो एलएचएस आया वो देखो कितना आ गया, कितना मिल गया मेरे को, मिला साइन स्क्वायर अल्फा, ध्यान से सुनना, इनटू साइन स्क्वायर बीटा इनटू साइन स्क्वायर गामा। अपॉन में देखो क्या हो गया, मैंने रख लिया 1 माइनस कॉस अल्फा इनटू 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। बोलो हाँ या ना? ठीक है सर। हाँ सर इतनी बात सर मेरे को समझ में आ गई, सर इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। ओके अच्छा ये बताओ सिंस तुम्हें पता है कि हमारा जो एलएचएस है और वो जो आरएचएस है वो क्या है जी, बराबर है, हाँ या ना? बोलो। और जिसकी मैंने वैल्यू किसकी मान ली है, के, मैंने लेट कर लिया है कि दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, एक वैल्यू है के के बराबर। अच्छा ये बताओ तुम्हारा आरएचएस एक्चुअल में है क्या? आरएचएस देखो तुम्हारा है क्या, आरएचएस तुम्हारा यही तो है 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर है, हाँ सर है। बोलो हाँ या ना? है। ठीक है तो ये बताओ ये जो मेरे पास है 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा, क्या इसके जगह हम लोग के रख सकते हैं? बिल्कुल सर रख दो। और ये बताओ ये जो एलएचएस है इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं सर? के रख सकते हैं। तो ये बताओ मैंने, ध्यान से देखना, मैंने इस एलएचएस की जगह के रख दिया इज इक्वल टू, ऊपर मैंने छोड़ दिया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अपॉन ये देखो मेरा कितना हो गया जी, ये देखो ये हमारा यही तो हमारा आरएचएस है। देख लो एक बार जरा अपने क्वेश्चन को आपने लिखा होगा ना, तो देखो जरा ये हमारा आरएचएस है कि नहीं। तो आरएचएस की वैल्यू मैंने क्या मानी, के बराबर मानी है, तो इसके जगह हम क्या रख दीजिए बताओ, के रख दें? हाँ सर रख दो। ठीक है तो के स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। अगर मैं यहाँ से अगर के ले लूँ तो मेरे को स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। हाँ सर लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा सर जी, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। बोलो हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। समझ नहीं मेरे को के इक्वल टू देखो क्या मिल गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा, हाँ या ना? और भाई हमारा के है क्या, एलएचएस या तो आरएचएस, यानी कि हमने किसी भी एक टर्म को, दैट इज हमने एलएचएस को हमने इस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा के बराबर दिखा दिया, जो कि हमें यही तो लाना था, है ना जी? साफ साफ देखो क्वेश्चन में यही तो कह रहा था यार, यही तो कह रहा था कि शो दैट, ध्यान से सुना मेरी बात, शो दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी, यानी कि या तो एलएचएस या तो आरएचएस, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है इसके। तो मैंने एलएचएस या आरएचएस को मान लिया है के, ध्यान से सुनो, मैंने एलएचएस और आरएचएस को मान लिया है के, और के की वैल्यू मैंने बता दी। हेंस एलएचएस या आरएचएस, तो आप लिख सकते हो कि हेंस LHS और RHS is equal to sin alpha into sin beta into sin gamma। आई होप ये बात आपको क्लियर है। क्लियर है तो लिख देना कमेंट में यस सर मेरे को ये बात समझ में आ गई।
अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम थी तो, ठीक है ना। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बेसिक वाले बच्चे इस वाले क्वेश्चन से दूर रहेंगे, लेकिन जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है तो मस्ट है समझने की कोशिश करो। एक बार अगर समझ में आया तो प्लीज एक बार फिर से वीडियोस को देखो। इसलिए अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को जब मैं लाइव क्लासेस दूंगा तो फिर मेरे से डिस्कस करना, बट कोशिश करो 1 या 2 बार इसको देखने की। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगले वाले देखो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर, ठीक है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। कॉपी में जरा इसको लिख लो, देखो हम लोग भी इसको अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, सीधा भी है, सिंपल सा है। देखो समझ लो कैसे करेंगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है ना, मेरे पास ये चीज गिवन है और इसके हेल्प हमको लेकर के, इसकी हमें हेल्प लेकर के हमें एलएचएस और आरएचएस को आपस में इक्वल दिखाना है। तो ऐसा करते हैं सर, हम पहले इस वाले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। देखो तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो एलएचएस है वो है क्या, एक बार जरा लिख लो। मेरे पास है सर साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। देखो अब यहाँ से आप 2 काम कर सकते हो, या तो कुछ बच्चे होंगे जो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, या कुछ बच्चे होंगे जो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देख लेना आप किस टाइप से कर रहे हो, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट यार मेरे को तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो मान लो अगर मैं कहूँ कि सर किससे आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी, देखो आसानी आपको दोनों से पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं अगर बता दूं, अगर जो बच्चे अगर ए प्लस बी का अगर होल क्यूब लगाएंगे, मेरी बात जरा सुन लो, जो बच्चे अगर ए प्लस बी का अगर होल क्यूब लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब आपको फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 और ब्रैकेट में सॉरी 3ab ब्रैकेट क्या होता है जी, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है ना। हाँ सर ये होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये देखो ये सीधा सीधा आपका देखो ये a क्यूब है, ये सीधा सीधा आपका b क्यूब है। तो ऐसा करो हम यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। और मैंने इन सब सारी चीज़ों को इधर भेज दिया, मतलब मैंने किसको भेज दिया, देखो ये मैंने इधर ही छोड़ दिया, मैंने भेज दिया माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। क्या ये बात मेरी समझ में आई, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। अब मान लो किसी ने कहा कि नहीं सर अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना चाहते हैं, डोंट वरी उनके लिए भी ऑप्शन है। तो सीधा सीधा आप इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो, यानी कि इसको आप कर दोगे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये हो जाता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट उतना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ऐसा ही होता है ना। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट डोंट वरी लेंदी नहीं जाने वाला है, आप चाहे जिस मेथड से अप्लाई कर लो। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो मैंने देखो इसको क्या लिख दिया, जरा मेरी बात जरा ध्यान समझना। यहाँ से देखो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, तो ये साइन स्क्वायर, मतलब मैंने कहा कि सिंस लेट अगर हम कर लें कि देखो हमारा ए जो है ना वो कितना है सर, ए हमारा देखो कितना है सर, ए हमारा है सर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बी देखो हमारा सर कितना है, बी हमारा बताओ कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो है कि नहीं, है कि नहीं भाई। ए का मतलब ये देखो ये आपका पूरा ए है ना जी, ये आपका पूरा ए क्यूब है, बोलो ऐसे ए क्यूब कहोगे ना, प्लस ये आपका क्या कहोगे, बी क्यूब कहोगे ना, तो प्लस बी का क्यूब कहोगे ना। हाँ सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मतलब मैंने ए मैंने क्या, ए माने क्या, अगर वो क्यूब है, हम केवल क्यूब की बात, हम क्यूब छोड़ रहे हैं तो आपको फिर आपको भी क्यूब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी अंदर में ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर है ना साइन में, इसलिए। अच्छा जी, तो क्या होगा देखो हम इस पर, यानी कि इसको हम सीधा सीधा इस पर रख दे रहे हैं, किस पर, इस वाले फॉर्मूले पर। ए प्लस बी बोले तो देखो कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या है जी, क्यूब है, तो आपको भी क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। फिर देखो क्या, माइनस का 3ab, ए बोले तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर है। और फिर क्या है ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या है जी, ए प्लस बी बोले तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बता देना इतनी बात। देखो साइन स्क्वायर, किसको नहीं पता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने रख दिया मैंने इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या रख दिया जी, 1 रख दिया, 1 का क्यूब आ गया, माइनस ये देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो। और देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि फाइनली आपको देखो क्या मिला, एक मिनट पेजेस खत्म हो गए, एक मिनट जस्ट वेट। देखो तो मैंने इसके जगह 1 रख दिया, फाइनली मेरे को देखो क्या मिल गया, मेरे को मिल गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब देखो मैंने एलएचएस को इतना सॉल्व कर लिया, तो ठीक है। अब हमारे पास भाई हमें जो हिंट दिया था, हमें उसका भी तो कुछ हेल्प लेना है। ये भी तो देखो कुछ कह रहा है, इसकी भी तो बात जरा सुन ली जाए, क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, चलो जरा लिख लो। तो सिंस मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है जी, सिंस मेरे पास गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो देखो क्या मिलेगा, मेरे को एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइनली देखो मेरे को क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा। बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन थीटा, क्या बचा आपके पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब जरा आपको देखो प्रूफ क्या करना है, जरा एक मिनट ये भी देखते चलो। आपको प्रूफ देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ध्यान से जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सर ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखो होगा कैसे, तो क्या करते हैं इस 1 को हम इधर भेज दें, बिल्कुल सर भेज दो। तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। ठीक है। या फिर अब देखो, फिर मेरे को अपॉन में क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं इस 2 को भी इधर भेज देते हैं। यानी कि फाइनली मेरे पास देखो जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा। बोलो हाँ है ना। ठीक है। लेकिन सर ये तो मेरे को 4 चाहिए है ना, तो कोई बात नहीं, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से याद रखना वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ती है। ठीक है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई एक बच्चा है, एक बच्चे को एक तराजू में बैठा दो और उसके अकॉर्डिंग उतना जितना वेट है उसका रख दो, है ना। ठीक है, कि जी जितना वेट है उतना रख दो और फिर दोनों में फिर बढ़ाते जाओ एग्जैक्टली, तो क्या वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है। इज इक्वल टू, ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जब इस 2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4। बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये बताओ हमारा जो LHS है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन, मान लो मैंने इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट आप LHS ही तो लेकर के चल रहे थे, मतलब आपका जो LHS है ना वो क्या है, तो देखो जरा रख दो LHS। फाइनली आपने यहाँ तक सॉल्व किया था ना, कहाँ गया यहाँ तक, ये भाई आप ये LHS ही तो लेकर के सॉल्व कर रहे थे यार। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3 इंटू, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है यहाँ पे जरा देखना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, जो कि आप ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी, ये चीज रख दो इस पे, यानी कि इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बोलो हाँ है ना। ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 4 का क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पूरे के अपॉन 4, जो कि हमें यही लाना था, क्या, RHS प्रूव्ड। क्लियर है बात क्या? कुछ भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करना, ठीक है, बट कोशिश करना एक बार और समझने की कोशिश करो। जिस जगह पर कंफ्यूज हो रहे हो उस जगह पर सोचो कि सर ने इसके पहले क्या क्या बातें बताई हैं, ठीक है, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन इजीली लग जाएंगे। बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइनल 50 की। चलो जी देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे आप खुद से कर लेते, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये जस्ट लाइक हमारे क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 44 की तरह है। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 44 जिन बच्चों ने किया है, तो वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, फाई दे दिए। देखो इसमें हमारे ग्रीक लेटर है, यहाँ पे फाई का मतलब समझना एक तरीके से भी एक थीटा है, लेकिन एंगल अलग है। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर सेक अगर 60 डिग्री है तो हो सकता है कॉस आपका हो सकता है 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर ये आपका अगर थीटा है तो इसे आप फाई मान रहे हो, दैट इज, ये अलग अलग वैल्यू है, तो इसलिए एक साथ इसको ट्रीट मत करना। अच्छा एक बात और जो मिसकॉन्सेप्शन बच्चों की क्या है, अगर देखो आप जानते हो जनरली कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर होता है तो क्या लिखते हो आप, इसको 1 लिखते हो। लेकिन मान लो अगर कहीं बाई चांस अगर ऐसे बन गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर अगर फाई बन गया, तो आप इसको फिर इज इक्वल टू में 1 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा जी सर, ये बात तो सर मेरे को बात सर नहीं बड़ी सर नई बात पता चली। ओके नई बात नहीं है, बस जो इज इक्वल टू जो 1 होता है वो सेम एंगल के लिए होता है। आपने देखा होगा थीटा है तो थीटा अगले वाले में भी होता है, या फिर अगर समथिंग कुछ भी है तो एक जैसा एंगल होना चाहिए, ठीक है सर। यार देखो मेरे को ये लाना है ना, तो देखो x के अपॉन में a है, y के अपॉन में b है, z के अपॉन में c है। तो ऐसा करते हैं ना, इस x के अपॉन में भी हम a को ला दें, इस y के अपॉन में b को ला दें, इस z के अपॉन में c को ला दें। हाँ सर ले आओ। सिंस देखो मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है x इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू कॉस फाई, इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो x अपॉन a कर लें, हाँ सर कर लो। क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो मेरे को इसका स्क्वायर भी करना है, ध्यान से सुनो, मेरे को इसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। तो मैं क्या कर दूं, मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। तो देखो स्क्वायरिंग में भी क्या कर देता हूं, बोथ साइड कर देता हूं। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला मत लगाने लगना, क्योंकि ये प्लस में नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई में। ओके सर, इतनी बात तो सर क्लियर है। चलो जी
अच्छा, ये हमारा बना क्या फर्स्ट। अब फिर मेरे पास देखो क्या है, फिर मेरे पास फिर से क्या है, y इज इक्वल टू क्या है जी, b सेक थीटा है इंटू साइन फाई है। हाँ सर है, मैं b को भी इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, तो y अपॉन b देखो कितना हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर सॉरी सेक थीटा इंटू साइन फाई हो जाएगा। ये इंटू है, ध्यान रखना, ये इंटू है साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी इसका क्या कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, तो y अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि डायरेक्टली देखो कर दे रहा हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कर दूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, बोलो हाँ या ना, साइन स्क्वायर फाइव। ओके सर, ये बना हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसी तरीके से देखो एक और चीज मेरे पास है, क्या है ये z, तो मेरे पास z इज इक्वल टू क्या है जी, z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, सी टैन थीटा। ध्यान से सुन लो, केवल टैन थीटा, छोटू सा चीज है, तो z अपॉन सी कर लें, हाँ सर कर लो, टैन थीटा कर लें, हाँ सर कर लो, z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कर लो, बिल्कुल सर कर लो, टैन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना। ये बना आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो आप अपने LHS को लो, आप अपने LHS को लेकर के सॉल्व करो। चलो जी, मेरे पास LHS क्या है, सिंस मेरे पास जो LHS है वो क्या है, वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, ये है ना मेरे पास, देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई है सर, बच्चे बोल रहे हैं सर फाई है, सुन तो लो मेरी बात, हाँ जी चलो सुन लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, कहाँ गया है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी देखो कितना है, तो सर ये है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा, जेड स्क्वायर अपॉन सी देखो कितना है, तो ये सर मेरे पास टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अच्छा मेरे को लाना क्या है, एक बार रिजल्ट देखो, 1 लाना है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से इन दोनों में से, ध्यान से सुना जरा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा याद रखना। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा देखो मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये बचेगा, हाँ सर बच जाएगा। और क्या बच गया, प्लस का टैन स्क्वायर थीटा बच गया, हाँ सर बच गया। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है 1 होती है, बिल्कुल होती है सर। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, माइनस है यहाँ पे, माइनस है यार, माइनस, ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और सभी बच्चों को पता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, दैट इज ओके, हमारा क्या है, RHS है henceforth। आई होप ये बात आपको सभी बच्चों को समझ में आ गई है। ठीक है, तो फाइनली देखो हमारी जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज जो 10.1 है, RD शर्मा के एक्सरसाइज जो 10.1 है, वो देखो हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया लगाने में, बहुत सारे इसके लेक्चर्स चले। ठीक है, तो अच्छे से लगाओ, पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट हम लोग आज की अपनी लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 10.2 को। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ और बेसिक सी प्रॉपर्टीज आएंगी, कुछ और हम लोग बेसिक सी आइडेंटिटीज देखेंगे। अब हम लोग एक ऐसी भी चीज देखेंगे जिसका मेरे को रिलेशन नहीं पता, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें उसको समझने की जरूरत है फिलहाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, फीडबैक अपना एक बार दे दिया करो। ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आया, ओके अच्छा है, मजा आ गया, नहीं आया, जो भी आपको देना होता है दे दिया करो, फीडबैक दे दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तो अपना ख्याल रखो।